देखो पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का हेडिंग लगा दो, फिर डिटेल से बात करेंगे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। बेसिक्स देखते हैं सबसे पहले, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक बार आप क्या करते हो, इंटरेस्ट में क्या करते हो, सिंपल सी बात है, किसी पर्सन से मान लो उधार लेते हो, फिर उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट लगता है और इंटरेस्ट लगा के हम वो अमाउंट लौटाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखें। तो इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू इफेक्टिव रेट अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू इफेक्टिव रेट अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या होता है आपके पास, मूलधन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। और अमाउंट क्या होगा हमेशा, मिश्रधन, मिश्रधन क्या होगा, अमाउंट होगा। तो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपके पास जो भी आया, ठीक है, ये होता है। तो ये इफेक्टिव रेट क्या होता है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों फॉर्मूले यूनिवर्सल है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों फॉर्मूले चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों पे अप्लाई होंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मूलधन प्रिंसिपल इंटू इफेक्टिव रेट अपॉन 100, ये फॉर्मूला रखिएगा, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो। और अमाउंट क्या हो जाएगा, P प्लस इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में आपने बुक्स में ये फॉर्मूला भी देखा होगा, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, है ना। तो यहाँ पर P बाई 100, P इंटू, इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, P इंटू RT अपॉन 100। तो ये RT जो आया ना, ये RT क्या है आपके पास, इफेक्टिव रेट है, ये है आपके पास इफेक्टिव रेट। तो आपको यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव रेट, ठीक है। तो P इंटू इफेक्टिव रेट अपॉन 100, ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। तो P क्या होता है आपके पास, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जितना आप अमाउंट ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर R क्या होता है, रेट, किस रेट पे आप, रेट पर ईयर हो सकती है, रेट पर हाफ ईयर हो सकती है, रेट क्वार्टरली हो सकती है आपके हिसाब से। टाइम, ये टाइम ईयर में हो सकता है आपके पास, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, टाइम के हिसाब से। तो ये इस तरह से आप, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फॉर्मूला रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P1 प्लस R बाई 100 इंटू रेज टू टाइम, ये होता है, ये डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला रहता है। तो फॉर्मूला बेस भी आपने बुक्स में क्वेश्चंस किए होंगे, छठी सातवीं में आठवीं में, ये फॉर्मूला बेस क्वेश्चंस आपने किए होंगे। लेकिन यहाँ पर हम कुछ कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, तो कंसेप्ट क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्लीज़, आप ऐसे भी कर सकते हो, इफेक्टिव रेट P इंटू इफेक्टिव रेट अपॉन 100, और यहाँ पर इफेक्टिव रेट क्या है आपके पास, R इंटू T है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इफेक्टिव रेट का क्या कंसेप्ट है, ये सीखते हैं। कि हमारे पास यूनिवर्सल फॉर्मूले तो दो ही है, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू इफेक्टिव रेट अपॉन 100, अमाउंट इक्वल टू P प्लस इंटरेस्ट। और बुक में आपने ये दो फॉर्मूले देखे होंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100 और कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअल अमाउंट A इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 रेज टू T, ये आपने बुक में देखा होगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट सीखते हैं, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेट। तो वो देखिए क्या है कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेट। कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेट क्या है, देखो मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे मान लीजिए आपका प्रिंसिपल है 100 रुपये, ठीक है। आपको बोला कि 10% इंटरेस्ट लगेगा, कितना, 10%। तो आफ्टर 1 ईयर कितना मिलेगा, 100 का 10% ऐड करोगे तो आफ्टर 1 ईयर आपको 110 रुपये मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में फिर 10%, 2 साल बाद कितना लगेगा, 2 साल बाद अगेन आफ्टर 2nd ईयर
100 रुपये का ही 10% निकलेगा हमेशा। 100 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपये का 10% ये हमेशा 10 रुपये होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो है, चाहे 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो या 3 साल बाद हो, हमेशा जो है इंटरेस्ट का अमाउंट जो है सेम रहेगा। इंटरेस्ट अमाउंट रिमेन्स सेम एवरी ईयर, रिमेन्स सेम एवरी ईयर। ये ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट जो है वो हर साल क्या रहेगा? सेम रहता है इन सिंपल इंटरेस्ट मोड, इन एसआई मोड, सिंपल इंटरेस्ट मोड। अगर सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेशन करते हो तो हम यहाँ पर डिफरेंस पता कर रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो 100 रुपये का 10% 110 रुपये 1 साल बाद मिला, फिर 10 रुपये मतलब 120 रुपये 2 साल बाद मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 साल बाद कितना मिला? 120 रुपये मिला सिंपल इंटरेस्ट से। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे आपने 100 रुपये उधार लिए, 100 रुपये उधार लिए 10% की रेट पे, तो 10% की रेट पे 1 साल बाद तो 100 रुपये का 10% कितना हो गया? आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर 1 साल बाद 110 रुपये मिला। ठीक है, अब 10% दूसरे साल बाद देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो 10% निकालोगे ना, पिछले साल का जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल बन जाएगा। तो 110 का 10% कितना हो गया? 11 रुपये। तो इस बार 2 साल बाद कितना मिलेगा? 121 रुपये। आफ्टर सेकेंड ईयर 121 रुपये। तो आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस। डिफरेंस ये है भाई साहब कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल जो इंटरेस्ट मिला 10 रुपये का मिला, दूसरे साल जो इंटरेस्ट मिला वो कितना रुपए का मिला? 11 रुपए का। 121 और 110 में कितने का डिफरेंस है? 11 रुपए का डिफरेंस है। यहाँ पे पहले साल भी 10 रुपए का डिफरेंस इंटरेस्ट है, दूसरे साल का भी 10 रुपए का इंटरेस्ट है, तीसरे साल भी 10 का ही होगा, और 50 साल भाई सिंपल इंटरेस्ट में 10 रुपए का ही इंटरेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडली इंक्रीज हो जाएगा, कंपाउंडली इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट कंपाउंडली इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नेक्स्ट आपके पास अमाउंट बनता है हर एक साल के एंड पे, वही प्रिंसिपल बन जाता है और वही आगे चलता जाता है। इस तरह से कैलकुलेशन होगी। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो 2 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट में तो आपको 120 रुपये मिल रहे हैं, और यहाँ पे 2 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट में तो 120 रुपये मिल रहे हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल बाद 121 रुपये मिल रहे हैं। तो कई लोग जो है ब्याज पे पैसे देते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को डिफरेंस समझ सकते हो। तो आपके पास इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल क्या रहता है? सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर एक साल जो है इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज हो रहा है। पहले साल 10 रुपये था, उसके बाद 11 रुपये हो गया, एंड सो ऑन चलता जाएगा। अगले साल फिर देखोगे 121 का फिर 10%, तो आपके पास कितना होगा? 12.1 रुपये होगा। ठीक है, इसके साथ 12.1 रुपये और जुड़ जाएगा, तो एंड सो ऑन कैलकुलेशन चलती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में आगे चीज़ बढ़ती जाती है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। अब हम क्या देख रहे थे? इफेक्टिव रेट क्या है, इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इफेक्टिव रेट देखो आप, इफेक्टिव रेट होती है, इफेक्टिव रेट इन सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में होती है इफेक्टिव रेट इक्वल टू रेट इनटू टाइम, और कंपाउंड इंटरेस्ट में होती है इफेक्टिव रेट इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इसको आपको समझाते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, कि 100 रुपये आपका प्रिंसिपल है, फाइंड अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। 2 मोड में आपको प्लीज ध्यान से समझते जाइएगा, ये जो समझा रहे हैं ये बहुत कंसेप्चुअल है। फाइंड अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर बाय सिंपल इंटरेस्ट मोड, और दूसरा है बाय कंपाउंड इंटरेस्ट मोड। तो देखो जरा प्लीज, पहला है सिंपल इंटरेस्ट मोड में। तो सिंपल इंटरेस्ट मोड में आपके पास इफेक्टिव रेट क्या होगा? इफेक्टिव रेट होगा रेट इनटू टाइम। आपको बोला गया कि 10% की रेट पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट कितना है? 10%, टाइम कितना है? 2 साल, टोटल कितना हो गया इफेक्टिव रेट? 20%।
ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट मोड में इफेक्टिव रेट कैसे पता करते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए बी बाई 100। इसका मतलब समझिएगा ये क्या है, ये आप समझ में आ जाएगा आपको कि ए आपके पास फर्स्ट साल इंटरेस्ट रेट है 10%, दूसरे साल भी कितनी रखी 10%, लेकिन 10% किसका है, फर्स्ट ईयर के एंड पे जो प्रिंसिपल बना उसका, प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100 कितना आ गया, 21% आ गया, 21% आ गया। अब देखो जरा प्लीज, आपने 100 रुपए दिए, उसका 20% आपको ज़्यादा मिलेगा 2 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट मोड में, कितना मिलेगा 120 रुपये। और आपने 100 रुपये दिए, आपको 21% ज़्यादा मिलेगा किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट मोड में, मतलब कितना मिलेगा 121 रुपये। तो ये देखो फॉर्मूले से भी हम समझा रहे हैं, फॉर्मूले से हमें कितना मिल रहा है 121 रुपये, और यहाँ पे कितना मिल रहा है 120 रुपये। तो आप पिछले वाले मेथड में जाओ, यहाँ पर भी हमने बताया था कि 2 साल बाद कितना मिलेगा 120 रुपये, और 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिल रहा है 121 रुपये। तो आप नॉर्मल प्रोसीजर से भी चल सकते हो और फॉर्मूले के हिसाब से भी चल सकते हो। तो फॉर्मूले में आपके पास इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, यहाँ पे R इंटू टी और दूसरा है A प्लस बी अपॉन ए बी अपॉन 100। तो ये A क्या होता है, रेट इन फर्स्ट ईयर, बी होता है रेट इन सेकेंड ईयर। तो ये ए प्लस बी अपॉन ए बी अपॉन 100 ये क्यों बना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं, हो सकता है कि आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन ऐसा है कि पहले साल 10% रेट थी, दूसरे साल 20% हो गई इंटरेस्ट रेट, कि भाई मान नहीं रहा है तो इंटरेस्ट रेट डबल कर दो, तो फिर 10 इंटू 20 अपॉन 100 इस तरह से कैलकुलेशन होता है। तो इफेक्टिव रेट ऐसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो आपके पास जरूरी नहीं कि ए और बी सेम हो, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए और बी सेम मान रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो पूरी जिंदगी सेम रेट माने तो ए और बी सेम रहेगा, लेकिन पहले साल अलग इंटरेस्ट रेट हो, मान लो 10%, दूसरे साल 15% हो, तो हम इफेक्टिव रेट इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो अल्टीमेटली आपको इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, और साथ ही साथ ये मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए कि P इंटू इफेक्टिव रेट अपॉन 100। ये चाहे फॉर्मूले बुक वाले याद रखो या नहीं रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। समझ में आ गया क्या? अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे, और वो क्वेश्चंस बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, कुछ हम क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कर लेते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड करेंगे। लिखिएगा, इन हाउ मेनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट on principal be equal to the principal at the rate of 25% पर एनम मतलब पर ईयर। ये आपको बताना है। तो कौन सा इंटरेस्ट बोला गया है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या क्वेश्चन बोला गया है, इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब टी बताना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, पी जो है सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल, कितना 4 साल। देखो क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है 25%, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, P के बराबर होना चाहिए, कितने साल बाद होगा ये हमें बताना है 25% रेट से। तो यहाँ से P से P कैंसिल आउट, T इक्वल टू हो जाएगा 100/25, दैट इज आफ्टर 4 ईयर्स आप जो भी प्रिंसिपल लोगे वो सिंपल इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। क्वेश्चन सेकंड, ए प्रिंसिपल becomes
5 times of itself in 10 years, what should be the rate of interest per annum? देखो इसको, ए प्रिंसिपल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब प्रिंसिपल 5 गुना बन जाता है, तो अमाउंट कितना हो गया 5p। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही ना, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 5p माइनस p, दैट इज 4p। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर नहीं मेंशन है तो आप क्या लोगे, सिंपल इंटरेस्ट। कैंसिल आउट, 4 इक्वल टू RT बाई 100। तो कितना दिया हुआ है, रेट हमें फाइंड आउट करना है और टाइम है आपके पास 10 ईयर, तो ये कितना हो जाएगा, रेट है 40%। कितना हो गया 40%। बस ध्यान ये रखिएगा कि जो आपके पास 10 साल मिला 5 गुना, वो क्या होगा, अमाउंट होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ए प्रिंसिपल becomes ₹800 after 3 years and ₹1100 after 6 years on simple interest, then find the principal and rate of interest बताइए, देखिए ज़रा प्लीज़। सिंपल इंटरेस्ट में आपको एक बात बताइए कि यहाँ पर देखो, इनिशियली सबसे पहले इनिशियली कुछ है प्रिंसिपल P, आफ्टर 3 ईयर कितना हो गया ₹800। फिर आफ्टर 3 ईयर मतलब टोटल 6 ईयर हो गए, प्लस आफ्टर 3 ईयर टोटल 6 ईयर बाद कितना हो गया ₹1100। मतलब 3 साल में कितना बढ़ा, 300 रुपये। 3 साल में कितना बढ़ा, 300 रुपये। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 100 रुपये। तो अगर 1 साल में 100 रुपये बढ़ रहा है तो पीछे जाओगे, उल्टा जाओगे, तो आपके पास 800 में से 300 घटा दो 3 साल के लिए, तो कितना बचेगा प्रिंसिपल, 500 रुपये। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आप जानते हो कि इंटरेस्ट जो है हर एक ईयर क्या रहता है, समान रहता है, सेम रहता है। यहाँ पे अगर आपको 3 साल के लिए 300 रुपये लग रहा है तो 1 साल के लिए 100 रुपये। 3 साल पीछे जाओगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा 500 रुपये आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है, अब आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना है, 300 रुपये। प्रिंसिपल कितना है, 500 रुपये स्टार्टिंग में। रेट आपको पता करना है 3 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, R इक्वल टू 300 इंटू 100, 500 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 20%, रेट आ गया 20%।
इस तरह से आप कंसेप्ट को यूज़ करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 2000 रुपीज़ invested for 2 years 6 months at the rate of 5% half yearly on compound interest but interest to be calculate annually then find the amount after 2 years 6 months। ये सॉल्व करना है मैं ना। कैसे करेंगे? हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू होता है P1 + R/100 इंटू रेज टू टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 2.5 साल है, 2 ईयर 6 मंथ, तो 2.5 साल में हमें हाफ ईयरली रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो पहले साल का फर्स्ट ईयर का रेट ईयरली चाहिए, सेकेंड ईयर का रेट ईयरली चाहिए, फिर हाफ ईयर और है टोटल, तभी तो 2.5 साल हो जाएंगे। तो आपको फर्स्ट कौन सी ईयरली रेट चाहिए? अगर हाफ ईयरली 5% है तो ईयरली क्या होगी? डबल होगी, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास क्वार्टरली 3% है तो ईयरली क्या होगी? 4 गुना होगी। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा कि हाफ ईयर का रेट ईयरली में डबल हो जाता है, क्वार्टरली का रेट ईयरली में 4 गुना हो जाता है। उल्टा भी बोल सकते हो आप, ईयरली का रेट क्वार्टरली में 4 गुना घट जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 5% हाफ ईयरली है तो ईयरली कितना होगा? 10%, फिर दूसरे साल भी कितना? 10%, और फिर हाफ ईयर है तो कितना? 5%। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास P इंटू इफेक्टिव रेट फर्स्ट ईयर अपॉन 100, फिर या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, प्रिंसिपल जो भी है आपके पास, प्रिंसिपल कितना है? 2000 रुपये। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 10% एक्स्ट्रा, मतलब 110/100। सेकेंड ईयर के लिए भी 10% एक्स्ट्रा, मतलब 110/100। थर्ड हाफ ईयर के लिए 105/100। तो इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देखिएगा। 2000 इंटू 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.05, प्लीज़ कैलकुलेट दिस। कितना आया? 2541 रुपीज़, ये हमारे पास आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। आपको ध्यान रखना है कि सिंपली फॉर्मूला बेस नहीं चलना है, कंसेप्ट भी आपको सीखने हैं। कि हम इसीलिए आपको कंसेप्ट बता रहे थे कि इसका मतलब क्या होता है इफेक्टिव रेट का। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 1000 रुपीज़ इन्वेस्टेड for 3 years
on rate of interest is 10%, 20% and 30% for first, second and third year respectively, find the effective rate and compounded amount after 3 years. इनको कैसे करना है, एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला बेस कर सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, P1 + R/100 रेज़ टू 3 टाइम 3 है। तो टाइम तो लेने की ज़रूरत है ही नहीं आपको यहाँ पर, क्योंकि तीनों का टाइम रेट अलग है। तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास, 1000 रुपये। फर्स्ट ईयर में आपके पास 110/100 हो जाएगा, दूसरे साल में क्या हो जाएगा 120/100, तीसरे साल में क्या हो जाएगा 130/100, और जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, कंपाउंडेड अमाउंट होगा। एक तो बुक का तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम बता रहे थे जो कंसेप्ट के हिसाब से इफेक्टिव रेट निकाल के, क्वेश्चन में इफेक्टिव रेट पूछा भी है, तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं। इफेक्टिव रेट आपके पास पहले साल है 10%, दूसरे साल है 20% और तीसरे साल कितना है 30%। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे का निकालेंगे। ठीक है, फिर इसका जो इफेक्टिव रेट आएगा उसका और इसका मिला के इफेक्टिव रेट निकालेंगे। कैसे, क्योंकि हमारे पास इफेक्टिव रेट के फॉर्मूला तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यही है, A + B/, 3 वाले के लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, +AB/100। तो ये हो जाएगा 10 + 20 + 10 × 20/100। पहले फर्स्ट और सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 200 ये हो जाएगा 32, है ना, 32 आ गया। अब हमारे पास इफेक्टिव रेट फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का आ गया। अब हमारे पास इफेक्टिव रेट निकालना है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों का। तो फर्स्ट एंड सेकंड का तो आ गया 32, 32 को आप 30 के साथ मिलाओगे तो कितना आ जाएगा, A + B + AB/100, 30 + 32 + 30 × 32/100। ये कैलकुलेट करो इफेक्टिव रेट कितना आएगा। इफेक्टिव रेट आपके पास कितना आ रहा है, कितना आएगा बताओ, वापस बताओ तो कितना आया था, 71.60%। ठीक है, ये इफेक्टिव रेट आ गया। तो ये इफेक्टिव रेट कितना आ गया, 71.60%। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ से आप डायरेक्ट इंटरेस्ट पता कर सकते हो। इंटरेस्ट कैसे पता करोगे, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, इंटरेस्ट इक्वल टू होगा P × इफेक्टिव रेट अपॉन 100। तो P कितना है आपके पास 1000, इफेक्टिव रेट कितना है 71.6/100। तो ये कितना हो गया 716 रुपये इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट क्या हो जाएगा 1000 + 716 कितना हो जाएगा 1716 रुपये। यह आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो बुक वाले मेथड से, और इफेक्टिव रेट वाले मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ज़रा प्लीज़। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ₹10,000 invested on compound interest for 4 years
at the rate of interest interest 10% per annum then find the interest after 4 years. And also find effective rate. इफेक्टिव रेट भी निकालनी है आपको। तो आपके पास तरीका क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अमाउंट इक्वल टू 1000 इंटू पहले साल 110/100, दूसरे साल भी 110/100, तीसरे साल भी 110/100 और चौथे साल भी आपके पास 110/100। एक तो तरीका ये हो गया बुक वाले मेथड से। अब हमें निकालना है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%, चौथे साल भी 10%। तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों का इफेक्टिव रेट निकाल दो, फिर इन दोनों का इफेक्टिव रेट है 464। तो यहाँ पर आप देखोगे तो a + b + ab/100 ये लगाओगे, इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेट 10 + 10 ये 21% ये आ जाएगा, 21% इसका ये आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा फाइनल 21 + 21 इंटू 21/100 कितना आ जाएगा 46.41%। ठीक है, ये इफेक्टिव रेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन simple interest and compound interest on 1200 rupees for 1 year at 10% per annum interest to be calculate half yearly। ठीक है, देखो ज़रा प्लीज़, आपको यहाँ पर लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता देते हैं कि कभी भी अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसको आप रख दीजिए r/100 का स्क्वायर, ये करना आपको, सॉरी है ना, p/r/100 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 1200, r कितना हो जाएगा हाफ ईयरली, ईयरली 10% है, हाफ ईयरली 5%, 5/100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1200 इंटू 25, 10,000 4 कितना आ जाएगा 3 रुपीज़, 3 रुपये का डिफरेंस आएगा यहाँ पे। तो डिफरेंस के लिए ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, p × r/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे आपको डायरेक्ट डिफरेंस निकल जाएगा ये फार्मूले से। बाकी लॉन्ग प्रोसीजर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन फार्मूला डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। और बस आपको इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि कैलकुलेटेड किसके बेसिस पे किया जा रहा है वो भी ध्यान रखिएगा।
हाफ ईयरली, एनुअली बोलता है तो हम 10% रेट लेते, हाफ ईयरली बोला है तो हम यहाँ पर 5% रेट ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a sum of money doubles itself at some rate of compound interest in 15 years, in how many years will it becomes eight times of itself with the same rate, कंपाउंड इंटरेस्ट में देखना है आपको। तो आप ऐसे बता सकते हो इसको आंसर को कि माना पहले 100 रुपये थे, 15 साल में कितना हो गया, डबल हो गया आफ्टर 15 ईयर, कितना हो गया 200 रुपये। ठीक है, फिर अगेन 15 साल बाद फिर डबल हो गया, कितना हो गया 400 रुपये आफ्टर 15 ईयर प्लस, फिर अगले 15 साल बाद इसका फिर डबल हो गया आफ्टर 15 ईयर, कितना हो गया 800 रुपये। हमें यही देखना था कि कोई भी अमाउंट इनिशियल का कितना हो जाए, 8 गुना हो जाए। 100 रुपये का कितना हो गया, 800 रुपये हो गया। तो कितना टाइम लगेगा टोटल, 15 + 15 + 15, टोटल कितना लगेगा 45 ईयर लगेंगे इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके जो क्वेश्चंस कराए हैं उनको ध्यान से रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा।